आज हम एक ऐसी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो सेप्टिक टैंक बनाते समय हमारे अक्सर दिमाग में आती है कि हम ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बनाएं या फिर आरसीसी का सेप्टिक बनाएं, या फिर इसके अलावा दो तरह के सेप्टिक टैंक हमारे और होते हैं, जैसे कि एक हो गया प्लास्टिक सेप्टिक टैंक। इसके अलावा जो प्रीकास्ट सेप्टिक टैंक होते हैं वो भी होते हैं, और इनके अलावा स्टील के सेप्टिक टैंक भी हमारे आते हैं मार्केट में। तो इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि हमारे किस सेप्टिक टैंक के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक की। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो हमारी इकोनॉमिकल होती है, मतलब कि हमारे बजट के अंदर सेप्टिक टैंक हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक टेक्निकल पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि अगर जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो 15 से 20 फुट नीचे है तब भी हम ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बनाएंगे। मतलब कि आपके एरिया में जो पानी का जो लेवल है अगर वो 15 से 20 फुट नीचे है तो उस केस में आप ब्रिक का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। लेकिन अगर जो पानी का जो लेवल है वो 5 फुट पे ही है, मतलब आपने 5 फुट अगर गड्ढा खोदा तो वहां पे आपको पानी मिल गया, तो उस केस में आप वहां पे ब्रिक वर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको सीलन की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। आप वहां पर कोई भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज में ले लीजिए, लेकिन आपको सीलन की दिक्कत हमेशा वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारा ब्रिक वर्क है वो हमेशा वाटर के कॉन्टेक्ट में ही रहेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरे टाइप की सेप्टिक टैंक की बात करूं तो वो हमारा आता है आरसीसी का सेप्टिक टैंक। तो आरसीसी का जो सेप्टिक टैंक होता है, एक तो उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ये लंबे समय तक चलता है। लेकिन यहाँ पे जो उसका जो नेगेटिव पॉइंट आता है वो ये है कि ये हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टील भी बांधना होता है, कंक्रीट डालना होता है, तो इसकी वजह से इसका जो मटेरियल का जो कॉस्ट निकल के आता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमें एक टेक्निकल पॉइंट भी याद रखना है कि अगर आपका जो पानी का जो लेवल है वो 5 फुट पे या फिर 6 फुट पे है, तो ऐसी जगहों पर आपको आरसीसी का वाटर टैंक ही प्रोवाइड करना है, वहां पे आप ब्रिक वर्क का प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टील सेप्टिक टैंक की, तो स्टील सेप्टिक टैंक के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टील सेप्टिक टैंक होता है, एक तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टैंक होता है वो स्टील का बना होता है। और इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि स्टील के सेप्टिक टैंक में जंग काफी ज्यादा जल्दी लग जाता है, जिसकी वजह से इसका जो मटेरियल है वो कोरोड होने लग जाता है, जो इसकी ओवरऑल लाइफ स्पैन को कम कर देता है। और इन्हीं सब नेगेटिव पॉइंट्स के कारण आजकल स्टील के जो सेप्टिक टैंक है वो काफी कम यूज में लिए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टिक सेप्टिक टैंक। जो प्लास्टिक सेप्टिक टैंक होता है उसे हम टेम्पररी बेसिस पर ही यूज में लेते हैं। अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये होता है कि एक तो ये इकोनॉमिकल होता है, आपके बजट के अंदर ही आ जाएगा। दूसरा इसका एडवांटेज होता है कि इसमें ना तो कभी जंग लगती है, और इसकी जो लाइफ होती है वो भी हमारी काफी ज्यादा होती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये हमारा लाइट वेट भी होता है, तो इसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक की अगर हम बात करें कि अगर हम अपने घरों में प्लास्टिक सेप्टिक टैंक अगर यूज में लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर हम ज्यादा लोड नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने इस प्लास्टिक सेप्टिक टैंक के ऊपर ज्यादा लोड अप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो प्लास्टिक सेप्टिक टैंक है वो आपका दब जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा यही है। लेकिन जहां पर हमें टेम्पररी बेसिस के लिए एक सेप्टिक टैंक चाहिए वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर हम बात करें कि हमारा कौन सेप्टिक टैंक सबसे बढ़िया होता है, तो यहाँ पर हमारा जो आरसीसी का सेप्टिक टैंक है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें ना तो सीलन की समस्या कभी देखने को मिलती है और ना ही बाद में आगे कोई दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।